स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का मैथ चैप्टर 9 राशियों का तुलना। टर्म 2 के लिए रिवीजन करा रहे हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन एग्जाम टर्म 2 के लिए पूछा जा सकता है, टर्म 2 में जैसा जैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वही सब क्वेश्चन करा रहे हैं। तो नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम जो भी हो, चाहे आप 6 क्लास में हो या 7 क्लास में या 8, 9, 10 कोई भी क्लास में हो, तो आपको सभी क्लास का यहाँ पे आपको वीडियो मिलते रहेगा। मैथ और साइंस पूरा हम पढ़ाते हैं, बाकी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम की तैयारी भी करा देंगे। ठीक है, तो टोटल सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज शुरू करेंगे। टर्म 2 में देखेंगे कि ये 9 चैप्टर पढ़ना है, तो इस 9 चैप्टर से किस किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो 3 टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक 2 नंबरी अति लघु, एक 3 नंबरी और एक 5 नंबरी। तो ये तीनों देखेंगे। ठीक है, पहले एकदम छोटा क्वेश्चन देखेंगे जो 2 नंबर के लिए पूछ सकता है, उसके बाद 3 नंबर वाला पूछेंगे जो ऐसा क्वेश्चन रहेगा उसको देखेंगे, मतलब थोड़ा बड़ा, उसके बाद फिर और बड़ा देखेंगे जो 5 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी सब्जेक्ट का भी टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम से पहले सबका एक बार रिवीजन, सबका क्वेश्चन एक बार दिखा देंगे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सभी को चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे क्योंकि 28 तारीख को एग्जाम है, अभी है समय है ना। रेगुलर ही कुछ ना कुछ क्लास आपको मिलता रहेगा 8 क्लास का, और 9 क्लास का थोड़ा जल्दी एग्जाम है। 9 क्लास का 15 तारीख से ही एग्जाम है, इसलिए 9 क्लास का थोड़ा ज़्यादा वीडियो उधर दे रहे थे और इधर भी कम समय है, इसलिए 9 क्लास का हो सके तो ज़्यादा वीडियो मिल सकता है, लेकिन 8 को भी अब कंप्लीट करा देंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। कौन सा चैप्टर? 9 चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है राशियों का तुलना। किधर गया? राशियों का तुलना। ठीक है, कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन जैसे एकदम छोटा क्वेश्चन अगर पूछे तो इस तरह का एक डिफिनेशन टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे वहाँ पे क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं अनुपात का क्या अर्थ लिखे, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर में। तो अनुपात का अर्थ क्या होता है? तो अनुपात का अर्थ होता है दो गो मात्रा है उसके बीच में तुलना करना। ठीक है, उसको तुलना करना, 2, 5 अनुपात, या अनुपात कैसा बिंदु से लिखे, 2 बिंदु से। ठीक है, तो ये आंसर लिख सकते हैं। बोला है x% का अर्थ क्या होता है? तो x% मतलब होता है, x% मतलब नीचे परसेंट हटाते हैं तो नीचे 100 लग जाता है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को बनाने में जहाँ पे भी परसेंट लगाना या हटाना हो तो याद रखना है, अगर परसेंट पहले से है हटाना हो तो नीचे 100, और कहीं परसेंट लगाना हो जैसे ये पॉइंट में है, अगर 2.5 इसमें परसेंट में इसको लाना है तो परसेंट लगाना हो तो गुना 100 करते हैं, हटाना हो तो भाग 100। ठीक है, बट्टा किसे कहते हैं? बट्टा, ब-ट-ट वाला बट्टा, बट्टा। तो बट्टा माने डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब समझ में आता होगा, कोई वस्तु है उस पर जो अंकित मूल्य है, यानी उसका जो रेट है उसमें कुछ, उस पर जो अंकित मूल्य है उसका जितना प्राइस है उस पर कुछ डिस्काउंट अगर है, 10 रुपये का छूट, 20 रुपये का छूट, 30 रुपये का, तो उसी को बट्टा कहते हैं। ठीक है, तो वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को ही बट्टा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद तो ये लिखित वाला क्वेश्चन, ये डिफिनेशन टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, और सिर्फ क्वेश्चन पूछे ना पूछे ये सब याद होना चाहिए, याद रहना चाहिए, ये सब जनरल चीज़ है। तो पहले सिंपल चीज़ को समझ लेते उसके बाद क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे पढ़ रहे राशियों का तुलना, तो यहाँ पे हमको ST या VAT ये सब का अर्थ पूछ सकता है, या जानना जरूरी है अगर ना भी पूछे तो। ST का अर्थ होता है सेल टैक्स। क्या होता है? सेल टैक्स। और VAT का वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म लिखने को कह सकता है, या ना कहे तो भी याद तो रहना चाहिए, सिंपल चीज़ है ना। ST का अर्थ सेल टैक्स और VAT का अर्थ होता है वैल्यू एडेड टैक्स होता है। ठीक है, बिक्री कर, इसको हिंदी में कहे तो बिक्री कर कह सकते हैं। ठीक है, तो बिक्री कर ST हमेशा वस्तु के विक्रय मूल्य पर लगता है, बेचने पर लगता है। साधारण ब्याज का उसके बाद सूत्र बोला है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का अगर सूत्र लिखे तो क्या लिख सकते? PRT/100। सिंपल याद रखिएगा, PRT/100। ठीक है, P मतलब मूलधन, P मतलब मूलधन है ना, ये मूल है, मूलधन। रेट जिसको हिंदी में दर कहते हैं, दर। और T टाइम जिसको हिंदी में समय कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मूलधन गुना दर गुना समय बटा टाइम, ये हो गया साधारण ब्याज। अगर चक्रवृद्धि ब्याज रहे, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का होता है मूलधन, यानी कि P लिखते हैं उसको, P गुना 1 + R/100
100 का पावर n, n जो यहाँ रहता है n वो समय को दिखाता है, ठीक है, समय को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, p गुना 1 प्लस r/100 का पावर, यहाँ कहीं कहीं पे t भी रहता है या n भी रहता है, ठीक है। तो टाइम t लिखल रहे या n रहे, लेकिन कहने का मतलब वहाँ पे जो लिखते हैं वो समय को ही लिखते हैं, ठीक है। तो कहीं n भी लिखा हुआ रह सकता है, t भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ को याद रखिए, छोटा छोटा चीज़, यही सब का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन में आते हैं 2 नंबर के लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 60 का 40% क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं और हार्ड की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। 60 का 40%, तो देखिए समझिए ध्यान से, 60 का मतलब वो जानते हैं गुना होता है, पर 40% मतलब अभी बताएं कि परसेंट जहाँ रहे बट्टा लगा दो, परसेंट हटा के नीचे 100, ठीक। काट 1 0 1 0 1 0 1 0 तो बच गया 6 चौके 24। तो 60 का 40% 24 होगा, ठीक है। तो एकदम छोटा छोटा स्टेप से आगे बढ़ेंगे, एकदम छोटा सिंपल क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा इस तरह से करते करते हाई लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा नहीं सोचिए कि हल्का क्वेश्चन बता रहे हैं, हल्का चीज़ नहीं जानिएगा तो भारी चीज़ कहाँ से सीखिएगा, है। हाँ, तो इसका उपयोग हर जगह होगा परसेंट निकालने का, तो पहले अलग से सीख लिए परसेंट निकालना, तब इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मंदी के कारण 500 रुपया लिखा है, 500 रुपया में मिलने वाला शर्ट का दाम में 30% कमी आई, 30% कमी आई, है ना, 30% का कमी आ गई, तब बोला अब शर्ट का दाम कितना होगा। ध्यान से देखिए, मंदी था या कुछ भी था, क्या था उससे हमको मतलब नहीं, हमको मेन यहाँ पे डेटा से मतलब है। 500 है, 500 रुपया दाम था, प्राइस था, कोई वस्त्र कोई कपड़ा है उसका, है ना, कपड़े ना है, शर्ट है, तो उसमें मंदी के कारण 30% की कमी आ गई, तो बोला है अब शर्ट का दाम कितना होगा। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में ये 500 रुपया तो दिया हुआ है, अंकित मूल्य है, 30% कम, तो 30% मतलब ये तो क्लियर नहीं हो रहा है कि 20 रुपया कम हुआ कि 30 रुपया कि 40 रुपया। तो इसको क्या कर देंगे, पहले परसेंट को रुपया में चेंज करेंगे। तो कैसे होगा, तो 500 का 30% निकालेंगे, 500 है उसका 30% कम हो गया, तो क्या निकालेंगे पहले 500 का 30%। तो 500 का 30% तो वही बन गया, देखिए 500 का मन गुना 30% मतलब 100%, 100 कट गया तो 5 दिया 15 और 1 0 मतलब 150 कम हुआ है, 1500 में 150, 500 रुपया था लेकिन 30% कम किए तो कितना आ गया, बट्टा कितना आया, बट्टा कहते हैं इसको डिस्काउंट आया 150 रुपया। तो अब उसका जो विक्रय मूल्य होगा, उसका विक्रय मूल्य करना होगा ना, कहाँ है क्वेश्चन में, हाँ, दाम कितना होगा, ठीक है। तो उसका दाम या दाम में लिख दे कि विक्रय मूल्य लिख देते हैं, विक्रय मूल्य यानी उसको बेचे कितना में, 500 रुपया दाम लिखल था जिसमें से कम करना है, डिस्काउंट हो गया 150 का, तो कितना 350 रुपया में उस शर्ट को दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह टाइप का क्वेश्चन कहेगा तो 2 नंबर मिल जाएगा इस सब का, है। अगला प्रश्न है, एक कैंची का खरीद मूल्य, एक कैंची का खरीद मूल्य यानी क्रय मूल्य, खरीद मूल्य मतलब क्रय मूल्य, याद रखना, खरीदने वाला मूल्य, खरीदा हुआ मूल्य है 40 रुपया। बोला 5% बिक्री कर जोड़ दिए उसमें, बिक्री कर यानी सेल टैक्स लग गया इसमें 4%, करना 5%, सेल टैक्स लग गया 5%, तो कैंची का विक्रय मूल्य क्या होगा ये हमको बताना है। विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है, बेचने वाला मूल्य, ठीक है। ध्यान से समझो, एक कैंची है, कैंची का 40 रुपया दाम है, 40 में वो खरीदा, मतलब दाम नहीं है, 40 में खरीदा और उसमें बिक्री कर जोड़ देना है 5%, तो 5% अगर बिक्री कर हुआ तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 5% बिक्री कर जोड़ने पर बोला है कितना, तो 5% अगर बिक्री कर जोड़ देते तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान से देख, पहले परसेंट को देखिए ध्यान से, तो परसेंट मतलब क्लियर नहीं हो रहा है कि 5% मतलब 2 रुपया बढ़ा दे सेल टैक्स की, 3 रुपया की, 4 रुपया की, 5 रुपया होगा सेल टैक्स, नहीं पता चल रहा है। तो क्या करेंगे, पहले इसका जो कर है बिक्री कर उसको निकालेंगे, ठीक है। तो बिक्री कर लिख देते खाली, कर कितना हो जाएगा 40 का 5%, तो 40 का मतलब गुना 5% मतलब नीचे 100, 0 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 कट गया तो बच गया 2 रुपया,
₹2 इसमें बिक्री कर जोड़िए तो विक्रय मूल्य का हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 40 रुपया में खरीदा था और उसमें जुट गया ₹2 तो 42 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा सिंपल क्वेश्चन रहे तो अब उम्मीद है बना लीजिएगा। और कुछ ये देख लेते हैं। 30 आमों के समूह में 60% आम पक गए हैं तो बिना पके आमों की संख्या लिखना है। देखिए आमों का समूह दिया हुआ है तो सबसे पहले लिखते हैं आमों की संख्या। कुल आमों की संख्या है 50 है ना, 50 आम है जिसमें से पके हुए आम बोला पकल आम जो है बाबू वो 60% है। हमको निकालना है बिना पके आम, बिना पके आमों की संख्या निकालना, परसेंट नहीं है ना, बिना पके आमों की संख्या। ठीक है, ध्यान से देखने का, बिना पके आमों का परसेंट अगर बोलता है तो परसेंट देखिए 100 तक होता है। ठीक है, तो 100% को टोटल होता है, 60% है पकल आम, तो बिना पकल कितना 40% जो होगा वो बिना पका होगा। तो बिना पके आम का अगर परसेंट कहता तो कितना हो जाता, बिना पके आम का परसेंट ऐसा बिना पके आमों की प्रतिशत। अगर प्रतिशत निकालना रहे तो देखिए टोटल 60 है, पकल है, टोटल प्रतिशत होता है 100% माइनस 60 पकल है तो 60%, तो ये 40%। तो 40% आंसर लिख देना है। अगर परसेंट में कहा है, प्रतिशत में, लेकिन संख्या बोला है तो अब संख्या निकाल दो। 40% मतलब संख्या नहीं समझ में आ रहा है, 40% में 20 गो आएगा कि 30 गो कि 2 गो कि 3 गो, नहीं समझ में आ रहा है। तो टोटल कितना है 50, तो संख्या हो जाएगा बिना पके आमों की संख्या। संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 50 का निकाल देंगे, वही 50 का 40%। ठीक है, 40% पकल है तो 40% निकाल देंगे। 50 का गुना मन 40% माने 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 5 चौके 20 गो आम जो है बाबू वो बिना पका हुआ आम है। कोई परेशानी इसमें नहीं होगा इस तरह के क्वेश्चन में। आगे देख, चलिए और ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, राम 500 रुपया में 80% खर्च कर देता है। ठीक है, 500 रुपया में 80% खर्च कर दे रहा है, तो 80% अगर खर्च कर दे रहा है तो बोला है कितना बचता है, कितना बचता है, कितना बचेगा। 80% खर्च कर दे रहा है तो कितना बचेगा, ध्यान दीजिए। कुल 500 रुपया उसके पास है जिसमें से 80% खर्च कर देता है, मतलब 500 दिन भर में कमाता है, 80% खर्चा कर देता है, तो कितना बचेगा 20% बचेगा। तो 20% नहीं, हमको बोला कितना रुपया बचेगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, या यहाँ से भी जैसे अभी जो क्वेश्चन बनाए थे जस्ट उसी जैसा है, पहले इसको माइनस करके ये पता चल जाएगा कि 80% खर्च कर रहा है मतलब 20% बच रहा है, तो 20% निकाल देंगे 500 का तो आराम से निकल जाएगा। और वो नहीं कर सकते हैं तो इसका पहले खर्च कै रुपया हो रहा है उसको निकाल देते हैं। दोनों में से कोई भी एक को पता चल जाए तो दूसरा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जैसे खर्च अगर पता चल जाएगा, अभी तो पता नहीं चल रहा, 80% खाली है तो 80% मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि 100 खर्चा हो रहा है कि 200 कि 300, तो ये वाला रुपया में अगर हम निकाल देंगे कै रुपया खर्चा हो रहा है तो आराम से कितना बच रहा है वो भी पता चल जाएगा। जैसे अगर 400 खर्चा हुआ होगा तो 500 में 400 खर्चा करेंगे तो 100 बचेगा, 300 खर्चा होगा तो 200 बचेगा। ठीक है, तो किसी को भी निकाल सकते हैं, तो खर्चा को ही निकाल देते हैं। खर्च जो हो रहा है खर्चा रुपया में कितना खर्चा होगा, देख 500 का निकाल देंगे, 500 का 80%, तो 500 मतलब 500 और गुना का माने गुना, 80 माने 80 होता है, परसेंट माने 100 होता है नीचे, तो 8 बचे 40 और 1 0, तो 40 रुपया उसका खर्च हो जाता है। तो बच्चा कितना बचता है, तो बच्चा राशि उसके पास, बचत लिख देते हैं। बचत कितना का हुआ, टोटल रुपया था 500, खर्चा कर दिया 400, तो 100 बचेगा। ठीक, तो ऐसा प्रश्न में नहीं दिक्कत होनी चाहिए। अब और कुछ देखते हैं, थोड़ा अलग अलग टाइप का अगर होगा तो। चलिए, घड़ी का अंकित मूल्य दिया हुआ है, एक अंकित मूल्य दिया हुआ है, बट्टा वाला क्वेश्चन देखते हैं। अंकित मूल्य दिया हुआ है 2500 रुपया, इस पर 10% बट्टा दी जाती है, बट्टा दिया गया है 10% का, तो बोला है बट्टे की राशि याद कर, बट्टे की राशि। बट्टे की राशि क्या होगा, राशि मतलब पैसा। देख ध्यान से समझ बाबू, अंकित मूल्य 2500 रुपया है
माने लिखल है, छापल है 2500 रुपया एकरा दाम है बबुआ, और लिखल है ऊपर में और एक ठो टांगल है डिस्काउंट 10%। अभी निकालने आना चाहिए ना, अब डिस्काउंटे निकालने नहीं आएगा। और यहाँ जैसे 2500 है, कहेगा 10% डिस्काउंट है, तो चलो 20 रुपया कम, 50 रुपया कम कर देंगे, तो खुश हो जाएगा, अरे 50 रुपया कम हो रहा है। लेकिन हो सकता है 10% का मतलब 50 से ज़्यादा हो, तो जानना जरूरी है ये सब चीज़ को, है ना। नहीं तो फिर ठका के आ जाइएगा, कहिएगा कि 10 रुपया डिस्काउंट में लाए हैं, पता चला कि वहाँ 10% डिस्काउंट था और 10 रुपया डिस्काउंट लेकर आ गए हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले इसलिए इसको सीखे बढ़िया से, हैं तब ना मॉल वोल, आजकल तो मोले में फुटपाथ में तो कोई खरीदता नहीं, बड़का बड़का मॉल घुसता है, ठका के आ जाता है। तो बट्टे की राशि देख कितना होगा, कहता है हम लोग 10% बट्टा है, किसका 10% है, तो 2500 का ना, जितना है उसी का ना 10% होगा, तो 2500 का 10%। 2500 माने होता है वही 2500 ना होता है, का माने गुना जानते हैं, 10 का मतलब 10 से होता है, परसेंट का मतलब नीचे 100 होता है, तो लगा दे 100, 25 का 25, देखिए 250 रुपया का डिस्काउंट हुआ है, और 50 रुपया डिस्काउंट में खुश हो जाता है। तो 250 है ना, 10% दिख रहा था, लेकिन कई रुपया में बदले तो 250 रुपया बट्टा है, बट्टा माने डिस्काउंट। ठीक, कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। चल अब थोड़ा सा क्रय विक्रय तरफ बढ़ते हैं। एक बोला 200 रुपये की वस्तु को 300 रुपया में बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। 200 की वस्तु 300 रुपया पर में नींदो लग रहा है, लाभ प्रतिशत खत्म हो जाता है। 200 रुपया का वस्तु है, कोई वस्तु हो सकता है, 300 में बेच दिया, तो कितना % फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ बाबा। तो पहले फायदा लिखाने का, लाभ पहले निकालेंगे तब %। लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, इतना में बेचा है, तब खरीदा था मैंने, कतई का लाभ हुआ, 100 का लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत। एक बात याद रखने का, यहाँ पे लाभ प्रतिशत हो या कोई भी चीज़ का प्रतिशत हो, जिसका प्रतिशत निकालना है उसको बट्टा से ऊपर रखना है, और टोटल जो रहेगा वहाँ उसको नीचे। प्रतिशत हमको लाभ का निकालना है, तो लाभ 100 है तो ऊपर लिखेंगे, टोटल मतलब उसका जो टोटल कुल, या यहाँ पे क्रय विक्रय का बात हो रहा है तो क्रय मूल्य को नीचे रखना है, टोटल को नहीं। क्रय मूल्य यानी खरीदल कितना था उसको नीचे, ठीक, खरीदा हुआ मूल्य को नीचे रखेंगे। तो काट कूट कर, अच्छा % लगाना है ना बरे, तो % लगाना है तो गुना 100, 2 से कटा 2 दूनी 4, 2 0, 2 5 10, 2 0, मतलब 50% का उसको लाभ होगा। 61 है बउआ, 60 का विक्रय मूल्य दिया है, ठीक है, 60 का अंकित मूल्य दिया है, अंकित मूल्य दिया हुआ है 400 रुपया। विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है, विक्रय माने बेचने वाला मूल्य, बेचाल मूल्य 360 रुपया में बेचा गया, तो बट्टा की दर बताना है, दर मतलब बट्टा निकालना, डिस्काउंट कितना का दिया। तो ध्यान से देखिए, इसी की जैसे क्वेश्चन हुआ है, कैसे अंकित था 400 लिखल था, 400 रुपया, लेकिन उसको बेचा 360 में, तो कतई कम किया, 40 रुपया कम किया है। बट्टा कितना का हुआ, बट्टा कितना हो गया, 400 दाम था, बेच दिया 360 में, तो 40 रुपया कम किया ना, 360, 400 में 360 घटाएंगे 40 रुपया, तो 40 रुपया का बट्टा दिया। हमको दर निकाला यानी बट्टा %, तो बट्टा का अगर हम % निकाले तो क्या बोले अभी, % जरा निकालने का ओकरा ऊपरे रखने का, तो 40 का निकालना यानी बट्टा का, तो बट्टा ऊपर, और क्रय मूल्य को नीचे यानी अंकित मूल्य इसमें है, अंकित मूल्य 400 है, तो गुना % लाने हैं, इसलिए 100, 100 से ये कटा 4 1 4 0, तो हो गया 10% डिस्काउंट, 10% यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा। चलिए तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को तो आप आराम से बना ही लीजिएगा। अब आएंगे थोड़ा सा लॉन्ग यानी लघु उत्तरीय 3 नंबर के लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन देखिए, अनुपात ज्ञात करने का क्वेश्चन आ सकता है, अनुपात निकालने का, ठीक।
अनुपात याद करें। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, फुटबॉल खेलने वाला एक खिलाड़ी का बैडमिंटन खेलने वाले का खिलाड़ी, इसको लिख भी नहीं किया है, बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ियों से लिखा खाली। तो फुटबॉल खेलने वाला एक विद्यार्थी से, एक ने 11 होगा, यहाँ मिस्टेक है, छापल गलत है ना। तो देख जिसका भी अनुपात निकालना, दो का अनुपात रहेगा तो दोनों को बट्टा में लिख देना बस। जैसे बोला फुटबॉल खेलने वाला 11 खिलाड़ी से, 11 ऊपर, और क्रिकेट खेलने वाला 4 से थे, 4 नीचे, कटेगा तो काट नहीं, तो इसी का अनुपात लिख दो, हो गया। सिंपल है, अनुपात जैसा आसान कोनो चीज़ नहीं। बोला 4 मिनट का 30 सेकंड से, हाँ ऐसा वाला को दिक्कत होगा, 20 मिनट का है, 25 मिनट का 30 सेकंड से अनुपात निकालना है। देख ध्यान से, इसमें क्या दिक्कत होगा, सेकंड, ये मिनट में है बबुआ, इस सेकंड में है। डायरेक्ट कोई करता है ले, ऐसा करके ले लिखता है, ले 5 5 5 ले 36 5 आंसर 5:6 है, होगा? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझिए, एगो हाथी है एगो लूती है, तो ऐसा दोनों में जोड़ी होगा? नहीं होगा। देख एक मिनट में एगो सेकंड में है, मिनट और सेकंड तो एक नहीं ना होता है, 1 मिनट और 1 सेकंड में बहुत फर्क है। 60 गो सेकंड मिलता है तब कहीं जाके एगो मिनट होता है, अरे 25 मिनट है, अरे सेकंड है, तो दोनों अलग अलग है। तो अलग अलग ऐसा यूनिट अलग अलग दोनों का रहे तो पहले उसको बराबर करने का, तब उसका अनुपात निकालना है, ठीक। तो 25 मिनट और ये सेकंड, ये मिनट ये सेकंड, तो इसको बदलो इस सेकंड में, या उस सेकंड को बदल दो मिनट में, तो आसान इसी को है। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ये तो मालूम होगा। तो 25 मिनट में कितना सेकंड होगा, तो 25 गुना 60 कर देंगे, 25 गुना 60 सेकंड। तो 25 गुना 60 सेकंड है, उसका निकालना है 30 सेकंड से, है। अब निकल जाएगा 25 गुना 60 यानी कितना, 5 6 30, 0 6 दूनी 12 13 14 15, इतना सेकंड का निकालना है का 30 सेकंड से, ठीक है। अब अनुपात निकालो, अनुपात मैंने बस बट्टा कर दो, 1500 बट्टा 30, काट कूट कर 0 0 कट्टा, 3 5 15, 3 0 0, तो 50, नीचे कुछ होने थे 1, तीसरे को अनुपात में लिखने का, तो 50:1 होगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं, नींद लग रही लो बाबा। उसके बाद क्वेश्चन एक है 75%, 75 पैसे है का 2 रुपया से। देख एगो रुपया है बबुआ, एगो रुपया है और एगो पैसा है, ये 2 रुपया है, इस 75 पैसा है, हैं, ये 2 रुपया है, ये 75 पैसा है। तो रुपया पैसा फर्क है, 100 पैसा होता है 1 रुपया में, तो दोनों को बदल पहले एक जैसा कर। तो 75 पैसा को रहने देते हैं पैसा, पैसा पैसा बोलती है, आए का 2 रुपया में कै पैसा होगा बबुआ, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 2 रुपया में 200 पैसा होगा। तो पैसा पैसा कर दिए दोनों को, हैं। अब निकाल अनुपात, 75:200 काट देंगे, 5 1 5 5 5 4 20, 5 या 15 5 8 3:8। अनुपात में कोई दिक्कत नहीं होगा, हटाते हैं अब अनुपात वाला क्वेश्चन। इस तरह से अनुपात में निकालने को आ सकता है, आराम से बना लीजिएगा। जिसका अनुपात उसको ऊपर, फिर उसको नीचे, मतलब बट्टा में करके काट कूट कर देना है, जब तक कटेगा काटो और उसके बाद लिख दो अनुपात में। अलग अलग रहे तो बदल लेना, सेकेंड और रुपया और पैसा में था तो पैसा पैसा कर लिया, घंटा मिनट और सेकेंड में था तो सेकेंड में कर लिया। उसी तरह हो सकता है दर्जन और संख्या में हो तो पहले दोनों को संख्या में बदल लेंगे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा इससे हाई लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। देख, अब अनुपात से, अगर अनुपात से परसेंट लाना हो, अनुपात से प्रतिशत, अनुपात से प्रतिशत निकालने का क्वेश्चन कह सकता है। कैसे बनेगा ये, तो क्वेश्चन में आते हैं, देखिए ध्यान से क्वेश्चन का। झारखंड के गांव तथा शहरों की जनसंख्या का अनुपात 4:1 है, ठीक है। तो प्रतिशत में बदलना है, 4:1। ध्यान से देखने का बाबा, ये 4:1 काजे दिल, गांव और शहर का अनुपात, गांव और शहर का जनसंख्या का अनुपात, ठीक है। गांव पहले ना है, गांव तथा शहर की जनसंख्या का अनुपात 4:1 है। तो एकरा प्रतिशत निकालना है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, प्रतिशत निकालना है तो किसका प्रतिशत निकालना है। यहाँ दूगो है, एगो गांव है एगो शहर है, तो गांव का प्रतिशत निकालेगा या शहर का, तो दोनों का यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है कि गांव का प्रतिशत निकाल लिया शहर का, तो दोनों का निकालना सीखेंगे, दोनों का निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो गाँव का प्रतिशत, गाँव की जनसंख्या है तो गाँव की जनसंख्या, गाँव की जनसंख्या की
प्रतिशत। देख बाबू, प्रतिशत अगर निकालना हो तो तभी से बता रहे हैं, जिसका प्रतिशत निकालना उसको ऊपरे, टोटल को नीचे, गुना 100। तो गांव का अगर निकालना है तो गांव देख 4 दिख रहा है तो 4 ऊपरे, टोटल नीचे। तो एगो शहर, एगो 4 गो गाँव, तो टोटल 5 गुना 100। काट देंगे 5 दूनी 10, 5 0 0, यानी 20 चौके 80% हो गया जनसंख्या गाँव का। और यही वाला शहर का अगर निकाले, शहर की जनसंख्या का प्रतिशत है ना, तो शहर में क्या है, 1 है, तो हो गया 1 ऊपर। नीचे टोटल लिखेंगे तो 4 और 1 5 टोटल हो गया, तो चल गया। यहाँ प्रतिशत लगाना है इसलिए 100 से गुना कर रहे हैं, तो 5 दूनी 10, 5 0 0, 20%। ठीक है, ऐसे भी 100% होता है टोटल। तो अगर 20% 80% गाँव है तो शहर 20% होगा, दोनों मिला के 100 है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा अनुपात से परसेंट आप निकाल सकते हैं। और एक आध क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत के लंबाई चौड़ाई का अनुपात, देख लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 3:2, 3:2। ठीक है, 3:2। तो कुल योग लिख लीजिएगा पहले, कुल योग वहाँ नहीं लिख देते, 3 और 2 इसका जरूरत पड़ता है इसलिए जोड़ दीजिए। ठीक है, अब उसको लंबाई का, अब एक एक करके निकालते हैं। पहले लंबाई का निकालते हैं, लंबाई की प्रतिशत, इतना लिखते रहेंगे, इतना लिख देते हैं। लंबाई का प्रतिशत निकाल, तो लंबाई कितना है, दूर देखिए लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई शुरू वाला है तो शुरू लंबाई 3, टोटल नीचे लिखते हैं, जिसका प्रतिशत उसको ऊपर है, टोटल नीचे गुना 100, 5 दूनी 10, 5 0 0, 20 दिया 60%। तो चौड़ाई का प्रतिशत कहाँ होगा बबुआ, तो चौड़ाई का ओकरा ऊपर लिखेंगे, चौड़ाई के ऊपर लिखेंगे, 2 है, टोटल 2 और 3 5 है, गुना 100 है, 5 दूनी 10 जगह 0, तो 20 दूनी 40% हो गया। अनुपात निकालने में कोई परेशानी नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन एक बन सकता है। तो जितना भी टाइप का क्वेश्चन बनाया जा सकता है इस चैप्टर से, वो सारा टाइप का क्वेश्चन को हम आपको प्रोवाइड करेंगे। टेंशन नहीं लेना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरा क्लास करिएगा। तो अगर पूरा नहीं क्लास नहीं करिएगा, आधे में भागिएगा, तब तो फिर कोई उपाय नहीं है। तो आज चलिए, थोड़ा ज़्यादा नींद लग रहा है, 12 बज गया है, दिन में थोड़ा सा पेट उठ भी फूल गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज इतना ही देखेंगे। ठीक है, आज थोड़ा कम ही देखते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन था। और नेक्स्ट जो पार्ट आएंगे ना बबुआ, इसमें इससे थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और पार्ट बना देंगे, 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, उसमें और बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखेंगे जो कि 5 नंबर में पूछेगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, कोर्स तो कंप्लीट हो गया है, मतलब ये रिवीजन वाला फिर से जो करा रहे हैं वो कंप्लीट नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना है, कंप्लीट पूरा करेंगे, है ना। लेकिन थोड़ा विस्तार से करेंगे, ताकि एग्जाम अब पढ़ा देंगे हड़बड़ करके ख़त्म कर दिए कल तक में 2 दिन में, अब पता चला एक क्वेश्चन में वहाँ से नहीं आया, तो क्या फ़ायदा रिविजन करेगा। इसीलिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इतना बेहतरीन से बताएंगे, इतना विस्तार से समझाएंगे कि क्वेश्चन कहीं से भी आवे छूटेगा नहीं साला, है, एक भी क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं साला, है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।